गाइस कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। किस तरह से उसमें हमें अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है, अच्छी ट्रेड वगैरह देखने को मिल सकती है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को 1 डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड लेवल्स वगैरह क्या निकल के आ रहे हैं, ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है उसकी हम बात कर सके। सो लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि बाइंग साइड के लिए मार्केट यहाँ पे बना हुआ है, एक अच्छे ट्रेंड में हम चलते हुए आ रहे हैं, ट्रेंड को ही हमें राइड करते हुए चलना है, बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए, क्योंकि अच्छे से हायर हाई हायर लो बनते हुए नजर आ रहे हैं। सेलिंग के लिए अभी अग्रेसिव लेवल जो है दूर निकल के आ रहे हैं। जब इस कंसोलिडेशन वगैरह के नीचे हम सस्टेन करेंगे तभी सेलिंग का अग्रेसिव लेवल निकल के आएगा। एंड मैंने आपसे यही कहा था कि अगर 44,050 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो यहां से बहुत अच्छा मोमेंटम वगैरह दिखा सकता है। पर आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आज हमें क्या देखने को मिला, मार्केट 500 पॉइंट से भी ज्यादा गैप अप ओपन हुआ, बहुत ही मैसिव गैप अप था। ऑब्वियस सी बात है जब इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है वो भी एक्सपायरी के दिन पे, तो उसी फ्लो में और मोमेंटम तो हमें देखने को नहीं मिल सकता है। एंड ये जो मैसिव गैप अप हमें देखने को मिला था ये यूएस मार्केट वगैरह की वजह से देखने को मिला था, क्योंकि कल के दिन हमारा मार्केट तो बंद था पर यूएस मार्केट वगैरह जो रहते हैं वो एज इट इज रन कर रहे थे। एंड वहां पे एक न्यूज भी हमें देखने को मिली थी कि जो इन्फ्लेशन डेटा वगैरह आया था वहां पे वो पिछली बार से भी कम आया था इस बार। और तो और जो लोग वहां पे एस्टीमेट लगा रहे थे इन्फ्लेशन डेटा का इस बार के लिए, उससे भी मार्केट में इन्फ्लेशन डेटा कम आया था, जो कि डबल पॉजिटिव साइन हो जाता है, डबल पॉजिटिव न्यूज हो जाती है। एंड इन्फ्लेशन डेटा जो कम आया है उस वजह से क्या हुआ है, लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो फेड रेट हाइक वगैरह हमें देखने को मिलती थी फेड मीटिंग वगैरह में, वो अब हमें और देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से मार्केट वहां का बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया था एकदम से, और उसी का इंपैक्ट हमें यहाँ पे बड़े से गैप अप में देखने को मिला। पर होता क्या है, अब जैसा एक्सपायरी का दिन है और 500 पॉइंट के आसपास हम गैप अप ओपन हो रहे हैं, तो उसी फ्लो में अपसाइड पे और मोमेंटम तो करने को बचता नहीं है, जिस वजह से हमें यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए आज मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। सो अब यहाँ पे कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट वगैरह ही ओपन होता है इसके कैंडल के लो के आसपास ही, तो वापस से अगर नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तो थोड़ी बहुत और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, मार्केट नीचे की साइड पे थोड़ा और पुश डाउन हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मार्केट इसको फिल करने भी आ सकता है, या हल्का फुल्का गैप डाउन वगैरह ही ओपन होता है तो यहाँ पे वापस से थोड़ी बहुत और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये जो गैप वगैरह पड़ा हुआ है मार्केट में ये फिल होता हुआ हमें नजर आ सकता है। पर ध्यान इस बात का रखना है कि उस सेलिंग को हम अग्रेसिव होते हुए प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी हम पॉजिटिव टेरिटरी में बने हुए हैं। यहां से हमने जैसे पहले यहां पे अटके थे, इस बार भी यहां पे अटक के उसका ब्रेकआउट किया है। तो जब भी मार्केट वापस से यहां पे 44,000 के 50 के आसपास आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एक होने वाला है। इसके आसपास आगे फिर मार्केट इसके आसपास किस तरह से रिएक्ट करता है, वापस ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उसके ऊपर पूरी जर्नी यहां पे डिसाइड होगी। एंड जैसा कि इनमें से कुछ भी केस नहीं होता है, मार्केट वापस से गैप अप वगैरह खुल जाता है, तो उस केस में मार्केट वापस से ऊपर कंटिन्यू करने जा सकता है। इस गैप वगैरह को मार्केट फिर बाद में कभी फिल करने आएगा। सही लेवल पे जब मार्केट मिलता है तो वहां पे हम बाइंग के लिए फोकस रख सकते हैं। मार्केट वापस से इन लेवल वगैरह को टेस्ट करने जा सकता है या इसको भी ब्रेकआउट वगैरह कर सकता है इस बार। एक्जैक्टली कल के दिन इंट्राडे में किस तरह से कंडीशंस वगैरह बन सकती हैं उसको डिस्कस करने के लिए हम आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था यहाँ पे चैनल बन रहा है बहुत अच्छा सा, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहे हैं, तो मार्केट कहीं पे भी ओपन हो हमारा फोकस बाइंग साइड पे ही रहना चाहिए। पर मार्केट में हुआ क्या, मार्केट हुआ ही इतना बड़ा गैप अप ओपन कि यहाँ पे चैनल के भी बाहर हमें ओपनिंग वगैरह देखने को मिली, उसमें भी यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास। फिर वहां पे मार्केट में हमें बड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, बड़ी सी कैंडल वगैरह, उसके लोअर साइड पे आके फिर यहाँ पे चैनल के हायर साइड पे आके हम पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास करते रहे। एंड जैसा कि मैंने आपको समझाया, मार्केट का जो ब्रॉड माइंडसेट है वो पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग भी कोई हमें देखने को नहीं मिल पा रही थी। पुट का प्रीमियम वगैरह अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा था। अब जैसा कि हमें गैप अप होकर यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग वगैरह देखने को मिली है, उसके बाद एक टाइट रेंज बनती हुई नजर आ रही है। तो ये बात मैंने आपसे कई बार कह रखी है, रेंज में क्या होता है, बायर्स भी आते हैं सेलर्स भी आते हैं, तो दोनों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो कल के दिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी ओपनिंग। सपोज ओपनिंग रेंज के अंदर में ही हो जाती है तो हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे वेट करना है 5-10 मिनट 15 मिनट रुक के मार्केट जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा उस साइड पे हमें एक मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। सपोज डायरेक्टली थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुल जाता है तो यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं वो यहाँ पे पैनिक करना चालू करेंगे इस रेंज वगैरह में जो आए हैं, या स्पेशली यहाँ पे जो आए हैं, तो वो अगर पोजीशन वगैरह कट डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा बाइंग साइड का मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। सपोज डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाए, लेट सपोज 400 वगैरह के ऊपर 500 वगैरह के आसपास, तो आज भी मार्केट में बड़ा गैप अप खुल के यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली है, तो कल के दिन भी बड़ा गैप अप खुल के हमें सेलिंग देखने को मिल जाए ये तो हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। 100 में से 1-2 बार हमें चार्ट रिपीट होते हुए नजर आते हैं, अदरवाइज चार्ट सेम रिपीट नहीं होते अगले दिन पे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रह जाता है हमारे पास, या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा पूरा, या फिर यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ अपसाइड पे मोमेंटम कर सकता है। तो इन दोनों केस के लिए हम प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ पे कुछ सेटअप वगैरह देखने को मिलता है तो हमें। अब सपोज मार्केट में डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे जो पोजीशन वगैरह बनाए हैं, यहाँ पे स्पेशली जो बायर्स वगैरह आए हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे खतरे में आ जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे वो अगर एग्जिट वगैरह लेते हैं तो हमें 44,050 के आसपास तक या ये गैप फिल होता हुआ नजर आ सकता है।
ज्यादा बड़ा मोमेंटम डाउन साइड पे हम प्लान नहीं कर सकते इस वजह से, क्योंकि एक तो पॉजिटिव टेरिटरी में बने हुए हैं हम, प्लस ट्रेंड भी जो है अपसाइड का बना हुआ है, और यहाँ पे और तो और ज्यादा बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ जो यहाँ पे आए हैं उनके ही स्टॉप लॉस हम टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि जो नीचे के बायर्स वगैरह बैठे हैं वो तो ऑलरेडी सेफ हो चुके हैं, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम ध्यान रखूंगा। इससे पहले कि हम निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करें, कमेंट करके जरूर बताएं आज की आपकी बैंक निफ्टी एक्सपायरी कैसी रही, प्रॉफिट में क्लोज किया, लॉस में क्लोज किया, या फिर आज आपने ट्रेड ही नहीं ली। अब ये है निफ्टी 50 का चार्ट। सबसे पहले बात करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप हमें देखने को मिल रही है, और मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम से एक ही छोटी सी रेंज में यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, बैक टू बैक एक ही प्राइस के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो मार्केट बड़ा ट्रेंड यहाँ से डिसाइड कर सकता है अगर इसके ऊपर सस्टेन वगैरह करता है। एंड मैंने आपसे यही कहा था कि हम जिस ट्रेंड को राइड करते हुए आ रहे हैं, बाइंग साइड पे ही हमें फोकस रखना है जब तक कि ट्रेंड बैंड नहीं होता है, वापस से ट्रेंड लाइन वगैरह क्रॉस होती है, या फिर एग्जैक्टली एक लेवल बताया था मैंने आपको 19,555 का, जहां पे ये बड़ी सी रेड कैंडल का हाई लगा हुआ था। मैंने आपसे यही कहा था 19,555 के ऊपर मार्केट अगर जाता है तो हमें बाइंग साइड का अच्छा मूव वगैरह देखने को मिल सकता है, और जो ट्रेंड में हम चलते हुए आ रहे हैं उसी ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है। एग्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला। 19,555 के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हुआ बहुत अच्छा, और उसी के आसपास सपोर्ट लेके वहां से बहुत अच्छा मूव दिया है। एक बात अगर आपने ध्यान से नोटिस करी हो तो बैंक निफ्टी की जो कैंडल है वो यहाँ पे सेलिंग टाइप बनी है, रेड कैंडल बनी है इस तरह से, वेयर एज जो निफ्टी की कैंडल है यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे बनी है। अब कल के लिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा एनालिसिस है, जैसा कि 19,555 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था वो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है 555 से लेकर 500 के आसपास का। इसके आसपास जब भी मार्केट आता है, अगर यहाँ पे कुछ बाइंग साइड का सिग्नल वगैरह जनरेट करता है तो हमें यहाँ पे अच्छा मोमेंटम वगैरह और देखने को मिल सकता है। एंड जैसा कि हम अच्छे से हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहे हैं, पॉजिटिव टेरिटरी वगैरह में बने हुए हैं, तो यहाँ पे सही लेवल वगैरह पे मार्केट मिलता है तो धीरे धीरे करता हुआ वापस ऊपर की साइड पे जा सकता है, 800 वगैरह के ऊपर मार्केट जाने का ट्राई कर सकता है। जब तक कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन वगैरह नहीं बनता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह ब्रेक डाउन होना चालू नहीं होते हैं, तब तक यहाँ पे अग्रेसिव होकर हम शॉर्ट प्लान नहीं कर सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने, किस तरह से कंडीशंस वगैरह फॉर्म हो सकती हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा होगा, ये धीरे धीरे करता हुआ आज के दिन ऊपर की साइड पे जा रहा था, स्ट्रेंथ में बना हुआ था, वेयर एज बैंक निफ्टी का चार्ट जो था वहां पे कंप्लीटली वीकनेस में बना हुआ था, इस तरह से नीचे की साइड पे वो आ रहा था। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि उसमें एक्सपायरी थी वहां पे, तो अगर आपने दिन में ऑप्शंस डेटा वगैरह चेकआउट किया होगा तो भर भर के हर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल सेलिंग वगैरह हो रही थी ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पे, इस वजह से वो वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और वहां पे कंटिन्यू हमें डाउन साइड के धीरे धीरे करते हुए मूव देखने को मिल रहे थे। क्योंकि एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलर जो है जब भी डरता है जब उसके अगेंस्ट में फास्ट मोमेंटम वगैरह आता है, एंड ऑब्वियस सी बात है 500 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद कॉल सेलर के अगेंस्ट में यहाँ पे फास्ट मोमेंटम वगैरह आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही रेयर ऐसा हो जाता है। तो सबको ये बात पता थी कि यहाँ पे जाएगा भी तो धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से जाएगा, चॉपी होता हुआ, तो वहां पे भी उनको प्रॉफिट मिलता, साइडवेज होता तो भी प्रॉफिट मिलता, एंड जैसा कि नीचे की साइड पे आया तो भी उनको प्रॉफिट मिलता। तो ये सारे कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको एक्सपायरी वगैरह पे ध्यान रखने चाहिए कि कितना दूर से हम चलते हुए आ रहे हैं। अब जैसा कि सिंपल सा प्लान है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ चल रहा है अच्छे से, तो हमारा माइंडसेट पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा, बाइंग साइड पे ही रहेगा, जब तक कि मार्केट में कोई मेजर लेवल वगैरह ब्रेकडाउन वगैरह होना चालू नहीं होते हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट वगैरह खुलता है हल्का फुल्का यहीं इसी लेवल के आसपास 5-7 मिनट रुक के अगर वापस से ब्रेकआउट वगैरह करना चालू कर रहा है, तो उसी फेवर में हम प्लान कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस वगैरह डाल के, और मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा बड़ा गैपअप खुल जाता है। ज्यादा बड़ा गैपअप क्या होता है, 60, 70, 80 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी में ज्यादा बड़ा गैपअप होता है। इसके आसपास अगर मार्केट खुल जाता है 750, 740, अगर यहाँ कहीं पे इस जोन में, तो यहाँ पे क्या होगा, आज के दिन भी मार्केट गैपअप खुल के ऊपर की साइड पे धीरे धीरे करता हुआ मूव किया, यहाँ से ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है, पहले भी ऑलरेडी बाइंग साइड पे बना हुआ था, तो उस केस में यहाँ पे हम और फर्दर मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम वगैरह तो प्लान नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह ही प्लान कर पाएंगे, छोटे मोटे ट्रेड वगैरह ही हमें देखने को मिल पाएंगे। एंड सिमिलरली अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह खुलता है, तो अगर यहाँ पे जब तक इस तरह का कुछ प्राइजेक्शन बनना चालू ना हो, या कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू ना करें, तब तक यहाँ पे अग्रेसिव होकर हम शॉर्ट भी प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पे सपोर्ट वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। तो गैप डाउन वगैरह अगर खुलते भी हैं तो यहाँ पे 5-10 मिनट वेट करें, अगर मार्केट रिएक्ट करके वापस ऊपर आ रहा है, कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन वगैरह बना के वापस से ऊपर की साइड पे जा रहा है, तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बेस्ट एक्सपायरी मूव हमें तब देखने को मिलता है जब मार्केट कुछ छोटी सी रेंज में इस टाइप से पड़ा रहे, उसके बाद 12 बजे के आसपास या 12 बजे के बाद ब्रेकआउट वगैरह करे या ब्रेकडाउन वगैरह करे, तो उसी फेवर में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसमें कंपैरेटिवली हमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल जाता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखने वाला हूं। ये जो 2 लेवल्स हैं, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है पीछे का। सिंपल सा आपको एक लाइन में प्लान समराइज करूं तो यहाँ पे अगर मार्केट कुछ रेंज वगैरह बना के फिर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम वगैरह, एक्सपायरी मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अभी के हिसाब से हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं वो मैंने आपको कंडीशंस एक्सप्लेन कर दी। तो मेरा फोकस पर्सनली बैंक निफ्टी पे ज्यादा रहेगा कल के दिन, क्योंकि वहां पे रेंज भी बन रही है बहुत अच्छी सी टाइट, और वहां पे एक्सपायरी भी नहीं है।
जब तक कि कोई टाइट रेंज वगैरह बना के मार्केट सेकंड हाफ वगैरह में ब्रेकआउट वगैरह ब्रेकडाउन वगैरह नहीं कर रहा है, तब तक यहां पे हम लेस अग्रेसिव होते हुए प्लान कर सकते हैं निफ्टी 50 में, चाहे हमें बाय करना हो या फिर सेल करना हो। यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए, सारा मेरा एक्सपीरियंस आपको एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।